साल 1990 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के बीच पड़ता एक सुनसान रास्ता। नाम था राजघाट फॉरेस्ट रोड, लेकिन ट्रक ड्राइवर उसे एक और नाम से जानते थे, जंगल का छलावा। रात की ठीक 3:07। धुंध इतनी घनी थी कि ट्रक की हेडलाइट भी जैसे घुटनों पर आ गई हो। ट्रक नंबर MP096721, ड्राइवर राघव, साथ में उसका क्लीनर महेश। दोनों पिछले 5 साल से इसी रास्ते पर माल ढो रहे थे और दोनों जानते थे इस जंगल में रात के बाद कुछ और भी चलता है। महेश ने धीरे से कहा, भैया, घड़ी फिर 3:07 पर अटक गई। राघव ने देखा, डैशबोर्ड की घड़ी सच में रुकी हुई थी। 3:07। ठीक वही समय जब पिछले महीने इसी रास्ते पर एक ट्रक बिना किसी टक्कर के सीधे खाई में गिर गया था और ड्राइवर की लाश कभी नहीं मिली। अचानक सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, खुले बाल, चेहरा धुंध में आधा छुपा हुआ। राघव ने ब्रेक मारा, ट्रक चीखता हुआ रुका। महेश कांप गया, भैया, ये वही है। राघव ने गुस्से में कहा, चुप, कोई औरत होगी, रास्ता भटक गई होगी। लेकिन जैसे ही उसने हॉर्न बजाया, वो औरत धीरे धीरे पीछे की तरफ चलने लगी, पीछे जहां सड़क नहीं थी, सिर्फ गहरी खाई थी। और अचानक वो गायब। सामने सिर्फ खाली सड़क। महेश ने फुसफुसाया, भैया, ये जंगल का छलावा है। राघव ने इंजन फिर स्टार्ट किया, लेकिन इस बार सड़क सीधी नहीं थी। उसे साफ दिख रहा था रास्ता जैसे मुड़कर उसी जगह वापस जा रहा था, जैसे जंगल उन्हें कहीं जाने ही नहीं दे रहा। सुबह होने तक वो किसी तरह जंगल से बाहर निकले। पास के ढाबे पर बूढ़ा मालिक बैठा था। राघव ने पूछा, चाचा, ये जंगल में लाल साड़ी वाली औरत कौन है? बूढ़ा चुप रहा, फिर बोला, 30 साल पहले इसी जंगल में एक बारात लूटी गई थी। दुल्हन को उठा लिया गया, दूल्हे को पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया। महेश का गला सूख गया। और दुल्हन? बूढ़ा बोला, कहते हैं उसने खाई में कूदकर जान दे दी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। हर साल उसी तारीख को ठीक 3:07 पर वो रास्ता रोकती है। राघव हंसा, डराने की कहानी है बस। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा। जो उसे छलावा समझता है, वो खुद उसका हिस्सा बन जाता है। 1 हफ्ते बाद, उसी तारीख, उसी समय, राघव ने जिद की कि आज साबित करूंगा कुछ नहीं है। महेश डर रहा था, लेकिन नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। 3:07। घड़ी फिर रुकी और इस बार लाल साड़ी वाली औरत ट्रक के बिल्कुल सामने नहीं, बल्कि ट्रक के अंदर बैठी थी। पीछे की सीट पर उसकी परछाई रियर व्यू मिरर में दिख रही थी। महेश चीखा। राघव ने पीछे देखा, सीट खाली, लेकिन शीशे में वो वहीं थी। धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें सफेद, बिना पुतलियों के। अचानक ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। ट्रक सड़क से उतरकर सीधे खाई की ओर। राघव ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन स्टीयरिंग जाम। महेश रोने लगा, भैया, माफी मांग लो। राघव चिल्लाया, मैं किसी से नहीं डरता। और उसी पल ट्रक हवा में था, लेकिन ट्रक खाई में नहीं गिरा। वो वहीं सड़क पर खड़ा था, इंजन बंद, चारों तरफ सन्नाटा। महेश गायब, सिर्फ राघव अकेला और सामने लाल साड़ी वाली औरत। इस बार उसका चेहरा साफ था, जली हुई त्वचा, आंखों में दर्द। वो बोली, मुझे याद है तुम्हारा चेहरा, मैं तो तब बच्चा था। औरत बोली, हाँ, तुम उसी लुटेरे के बेटे हो जिसने मेरी बारात लूटी थी। राघव को सब याद आ गया। उसके पिता अचानक अमीर कैसे हुए थे, जंगल में छुपाकर रखी गई लाल साड़ी, दूल्हे की चीखें और वो खाई जिसमें एक लड़की धक्का देकर गिराई गई थी। वो लड़की आज सामने खड़ी थी। राघव घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दो, औरत ने कहा, मैं बदला लेने नहीं आई, मैं सच दिखाने आई हूं। अचानक जंगल बदलने लगा, पेड़ सूख गए, आसमान लाल हो गया और राघव ने देखा उसका ट्रक पहले ही खाई में गिर चुका था। महेश की लाश नीचे पड़ी थी और वो खुद जंगल में खड़ा एक भटकता साया था। 3:07। घड़ी अब भी रुकी हुई। औरत ने कहा, छलावा मैं नहीं हूं, छलावा तुम्हारा जीवन था जो दूसरों के दर्द पर बना था। राघव चीखा, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। अगली सुबह एक और ट्रक उसी रास्ते से गुजरा। नया ड्राइवर, नई उम्मीदें। 3:07।
सड़क के बीच इस बार दो साए खड़े थे, एक लाल साड़ी वाली औरत और उसके साथ एक आदमी जिसका नाम था राघव। दोनों मुस्कुरा रहे थे और दूर से ऐसा लगा जैसे जंगल खुद कह रहा हो, छलावा कभी खत्म नहीं होता, वो बस बढ़ता जाता है। अगर कभी रात के 3:07 पर आपकी घड़ी रुक जाए तो समझ जाइए जंगल ने आपको देख लिया है और हो सकता है अगली बार वो साया आपका हो।